अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्लाइमर का पेज कैसे जनरेट करते हैं वो बनाना सिखाऊंगी और उसका लिंक किस तरह इस टैब में ऐड करेंगे वो बनाना सिखाऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑल पेज बना चुकी हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं। ये वाले पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि एडसन अप्रूवल के लिए ये तमाम पेज बहुत ज़रूरी हैं। ब्लॉगर नहीं तो ऑल वेबसाइट में ये 5 पेज ज़रूर होने चाहिए। इसके लिए अब आप डिस्क्लाइमर के लिए आपने आना है, यहाँ पर डिस्क्लाइमर जनरेटर लिखना है और सर्च के बटन को प्रेस करना है। सर्च के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास लिंक शो हो जाएगा। इसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास वेबसाइट शो हो जाएगी। इसमें आपने अपना सबसे पहले कंपनी नेम देने हैं। आपके कंपनी नहीं है तो आपने वेबसाइट का अपना नाम देना है, टाइटल देना है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है डिजिटल लर्निंग, मैं वो दूंगी। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होगा आप वो देंगे। उसके बाद कंपनी नेम और उसके बाद वेबसाइट नेम और उसके बाद आपने वेबसाइट का यूआरएल देना है, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा। जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये है तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दूंगी। आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं तो कंट्री, उसके बाद स्टेट, आपकी जो भी स्टेट है। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब। और यहाँ पर एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस जिस पर हमारा ब्लॉग बना हुआ है हमने वो वाला ईमेल एड्रेस देना है, आपने कोई और ईमेल एड्रेस नहीं देना। उसके बाद आपने पेस्ट करने के बाद जनरेटर पर क्लिक करना है। जनरेट माय डिस्क्लाइमर, कुछ देर बाद आपके सामने आपका डिस्क्लाइमर जनरेट हो गया। आपने सिंपली जहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉगर में आना है और पेजेस में आना है। पेजेस में आने के बाद आपने न्यू पेजेस पे क्लिक करना है और आपने ये वाला पेज जनरेट करने के लिए आपके सामने ये शो होगा। तो आपने इधर आना है एडिट के ऑप्शन पे, HTML व्यू में जाना है और यहाँ पहले जो है आपने उसे कट कर देना है। कट करने के बाद आपने जो उधर से कॉपी किया जहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने कंपोज व्यू में जाना है। कंपोज व्यू में जाने के बाद आप देख सकते हैं जी हमारे पास सामने हमारा डिस्क्लाइमर पेज आ चुका है। आपने इधर कोई भी सेटिंग नहीं करनी, मीन के आपने पढ़ना है और उसकी रीडिंग करनी है, ये नहीं आपने सेटिंग करनी है। आपने यहाँ से कंट्रोल कॉपी करके टाइटल में यही वाला पेस्ट कर देना है और जहाँ से आपने कट कर देना है। इसे कट करने के बाद आपने बोल्ड को हटा देना है। आपने इधर देखना है ये पैराग्राफ में है तो आपने इधर पैराग्राफ करके इसे ऊपर कर लेना है। करने के बाद आपने इसका प्रीव्यू करके देख लेना है। आपने इधर इसे रीड कर लेना है। रीड भी आप कर सकते हैं लेकिन आपने इधर की जो है सेटिंग राइटिंग में थोड़ी भी गड़बड़ नहीं करनी, इसे जस्टिफाई कर लेना है। और इसको फ़ॉन्ट साइज़, कलर जो भी आपने अपनी प्रीवियस सारी पोस्टों में दिया है वही देना है और अपने ब्लॉगर के मुताबिक इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आपने इसका प्रीव्यू देखना है और आपने देखना है मेरी तमाम पोस्टों की एक जैसी सेटिंग है। इससे ये होता है कि हमारा जो ब्लॉगर होता है, हमारा पोस्ट होता है प्रोफेशनल बन जाता है। अब आप देखें हमारे ये प्रीव्यू करके देख रहे हैं कि ये ऐसे लग रहा है। अब से ठीक लग रहा है तो उसके बाद आपने आना है दोबारा उधर और इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपने कन्फर्म पब्लिश होने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा डिस्क्लाइमर पेज सबसे ऊपर आ गया है। फ्रंट पर आपने यहाँ पर व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। पेज ओपन हो, अब हमने इसको इस टैब के अंदर इसके लिंक को डालना है। तो आपने सिंपली इसके लिंक पर आना है, क्लिक करना है, कंट्रोल-C करने के बाद दोबारा आपने अपनी सेटिंग में आ जाना है, लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपने टॉप नेविगेशन, मेरे टॉप पर है बटन, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। अगर आप फुटर में ऐड करना चाहते हैं तो आपने फुटर वाली जगह पर जाना है और वहाँ पर ऐड कर लेने हैं। अब यहाँ पर आने के बाद इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास मेन्यू शो होगा। मेन्यू शो में आपके पास ये बटन लगे हुए हैं। अगर आपने ये वाला डालना है तो न्यू आइटम करके आप यहाँ पर अपना डिस्क्लाइमर नेम और यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं। मेरा ये पहले है इसलिए मैं कैंसिल कर रही हूँ। इसके बाद
इसे क्लिक करके एडिट कर रही हूँ और यहाँ पर अपनी उसका पेस्ट किया और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगेन सेव किया है। सेव करने के बाद आपने दोबारा आना है अपने इसमें और इसे रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करके आपने देखना है, रिफ़्रेश होने के बाद अब आपका ये लिंक लग चुका है। आप प्राइवेसी पॉलिसी में जाएंगे, आप देखेंगे उसके मुताबिक उसका पेज ओपन हो गया। टर्म एंड कंडीशन में जाएंगे तो टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो गया। डिस्क्लाइमर में जाएंगे तो डिस्क्लाइमर का पेज ओपन हो गया है। इस तरह आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस सेटिंग बताऊंगी कि कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और यूनिक पोस्ट कैसे बनाते हैं और एडसन अप्रूवल वाली पोस्ट कैसे बनाते हैं, उसकी एसईओ कैसे करते हैं, वो मैं नेक्स्ट सारी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाऊंगी। आपने मेरे ब्लॉगर का ये ट्यूटोरियल है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसलिए प्लीज़ इसे वॉच करके आप मेरे से जितना हो सके सीख लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।